अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समी इब्राहिम हाज़िर खिदमत नई वीडियो के साथ। और जो इस पे मैं गुफ्तगू करूँगा वो मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस धरने की बात कर रहे हैं, और वो उन्होंने ये कहा है कि एक ही मेरा मकसद है और वो है इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराना। इससे कम पर मैं वापस नहीं आऊँगा और ना ही मैं कोई वहाँ पर थोड़े अरसे के लिए आया हूँ बैठने के लिए, अपने मकासद हासिल करके जाऊँगा। अब बड़ा सवाल ये है कि ये सब कुछ वो क्यों कर रहे हैं और उनके मकासद क्या हैं। जो गवर्नमेंट से उनको असल तकलीफ़ है, जो हमने मौलाना के ज़राए से भी मालूम किया और हुकूमत से भी बात की, मौलाना ये चाह रहे हैं कि जो मदारस की जो रिफ़ॉर्म्स हो रही है, नेशनल एक्शन प्लान के तहत ये फ़ैसला किया गया था कि तमाम जो मदरसे हैं उनको रेगुलराइज़ किया जाएगा। हुकूमत उसमें फ़ंडिंग भी देगी, उसका निसाब भी तब्दील किया जाएगा और वहाँ पर जिस अंदाज़ में मामलात को चलाया जाएगा उससे गवर्नमेंट पूरी अपनी उस पर नज़र रखेगी, जिसका लामहला नतीजा ये निकलना है कि वहाँ पर अभी इस वक्त जो मुंतज़िम है या जो मौलाना मदरसे को कंट्रोल करते हैं, फिर उनका कंट्रोल इस तरह नहीं रहेगा। और ये बात मौलाना समझ रहे हैं कि अगर ये हो गया तो वो जो उनका मदारस पर कंट्रोल है, जो उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उनके लिए वो ये समझते हैं कि अगर मैं ये जो रिफ़ॉर्म्स हैं, ये जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत अब जो इमरान खान करने जा रहे हैं, अगर मैं इसको न रुकवा सका तो मेरी पॉलिटिक्स का हो जाएगा ख़ात्मा। इसलिए मेरे लिए तो ये डू और डाई की पोजीशन है, इससे कम पे तो मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जब मौलाना ये काम कर रहे हैं तो वो क्यों थोड़े शाकी हैं। और अब उनकी जो मजलिस आमला का इजलास होगा, वो कहते हैं जी हम धरने में नहीं आएंगे, मॉरल सपोर्ट देंगे, सियासी सपोर्ट देंगे। वजह क्या? क्योंकि मौलाना का ये जो डिमांड है कि मदारस की रिफ़ॉर्म्स ना करें, वो एक ऐसी डिमांड है जिससे मगरबी दुनिया खफा होती है। और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी देखते हैं वाशिंगटन की तरफ, ये देखते हैं इंडिया की तरफ, ये देखते हैं वेस्ट की तरफ। वो ये नहीं चाहते कि उनके ऊपर ये लेबल लगे कि जनाब वो तो इंतहा पसंदों को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसीलिए आपको याद होगा ख्वाजा आसफ़ का बयान, एहसन इकबाल साहब का बयान और इवन बिलावल भुट्टो की ये बयान कि जी हम जो मज़हबी जो एजेंडा है या जो मज़हब के नाम पर सियासत है, हम इस एहतजाज में वो नहीं करने देंगे मौलाना को और उसकी हम सपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ये चाहते हैं कि जब वो एहतजाज कर रहे हों तो उसमें वो नामूस रिसालत और नामूस सहाबा का ज़िक्र ज़रूर करें। क्योंकि ये तो दुरुस्त है कि उनका मदारस पर बड़ा कंट्रोल है और वो इन तमाम बच्चों को लेके आएंगे हज़ारों की तादाद में, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अगर वो ये नारा ना लगाएं कि हम नबी की शान के लिए जा रहे हैं या सहाबा की इज़्ज़त और तकरीम के लिए जा रहे हैं, तो इन बच्चों में वलवला और जोश कम होगा। इसलिए मौलाना उस चीज़ को इस्तेमाल करना चाहते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी इस बात से खौफज़दा है और वो ये नहीं चाहते कि मगरब में उनके बारे में ये बात जाए कि ये इंतहा पसंदों को सपोर्ट करने वाली जमातें हैं। और फिर दूसरा जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लीडर्स में ये सोच है कि जब धरने में वो मौलाना के साथ बैठ जाएंगे आके, तो उसमें ज़्यादा तादाद जो पार्टिसिपेंट्स की होगी, मुजाहिरीन की, अगर वहाँ पर हुई तो वो मौलाना की होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई निगोसिएशन होगी तो फिर जो मौलाना की डिमांड्स हैं उनको सबसे पहले रखा जाएगा। तो उसमें वो मदरसों की रिफ़ॉर्म्स की बात कर रहे हैं और उस वक्त तक वो वापस नहीं जाएंगे जब तक वो जो रिफ़ॉर्म्स हैं उनका उसके हवाले से गवर्नमेंट बैकआउट ना करे। और अगर गवर्नमेंट किसी वजह से मदरसों की रिफ़ॉर्म से बैकआउट करती है तो फिर पूरी मगरबी दुनिया में ये तासुर जाएगा कि देखें नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर ये जो मदरसों को बेहतर करने का जो सिलसिला था उसको रुकवा दिया है। और अब ये मदरसे फिर दोबारा दहशतगर्दों को हो सकता है पैदा करने लग जाएं और वहाँ पर जो तालीम दी जा रही है उससे वेस्ट की हुक्मरानी या वेस्ट को ख़तरा है। तो ये जो इंटरनल इनका कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से पीपल्स पार्टी और नून लीग मौलाना के साथ नहीं जा रही। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान इसी बात पर सियासत करना चाहते हैं, इसी बात को लेकर आगे चलना चाहते हैं। उन्होंने अपने साथियों पर ये वाज़ेह कर दिया है
कि उनका एक ही मकसद है, और वो मकसद ये है कि अगर ये जो मदारस की रिफ़ॉर्म्स के नाम पर जो यहाँ पर जो इस्लाहात होंगी, जिसमें मेरा कंट्रोल इन मदारस पर कम हो जाएगा, हुकूमत की इसमें जो सेहत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अगर ये रिफ़ॉर्म्स होती हैं तो दीनी तालीम के साथ साथ जो बच्चे हैं मदारिस के, उनको दुनियावी अलूम भी दिए जाएंगे। जब दुनियावी अलूम दिए जाएंगे तो फिर उनकी ज़ाहिर है तवज्जो भी बटेगी, और जो इस वक्त जो उलमा का या जो मुंतज़म होता है मदरसे का, उसका कंट्रोल उस तरह नहीं रहेगा। तो ये एक बड़ा इशू है, और जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होगी हम अपनी वीडियोज़ में आपको बताते रहेंगे। और जाने से पहले ये जो आप इधर बेल आइकन देख रहे हैं ना, इसको आप दबा दें ताकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा वो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी ठक से। आप किसी वीडियो को, किसी इन्फॉर्मेशन को मिस नहीं करेंगे। तो वीडियो बंद करने से पहले पुश दैट सब्सक्राइब इट।